धनतेरस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। क्या आप जानते हैं क्यों मनाया जाता है धनतेरस का यह पावन पर्व? समुद्र मंथन के समय कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। चिकित्सा विज्ञान के विस्तार और प्रसार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरी अवतार लिया है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन को भारत सरकार का आयुर्वेद मंत्रालय राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाता है। धन का अर्थ समृद्धि है और तेरस का अर्थ 13वां दिन होता है। भगवान धन्वंतरी ने कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी को प्रकट हुए थे, इसीलिए धन्वंतरी के नाम पर इस त्यौहार का नाम धनतेरस रखा गया। इसकी पौराणिक कथाएं और मनाने की विधि इस प्रकार है। पुराणों में कहा गया है कि समुद्र मंथन के दौरान कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को भगवान धन्वंतरी अपने दोनों हाथों में कलश लेकर समुद्र से प्रकट हुए थे। बता दें कि धन्वंतरी को भगवान विष्णु का अंशावतार माना जाता है। भगवान धन्वंतरी के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस का त्यौहार धन के साथ साथ स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। धनतेरस का त्यौहार धन और आरोग्य से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इस दिन धन के लिए कुबेर और आरोग्य के लिए धन्वंतरी की पूजा की जाती है। इस दिन सभी लोग शुभ मुहूर्त में मूल्यवान धातु, आभूषण, वाहन, घर, संपत्ति, सोना, चांदी, बर्तन, कपड़े, झाड़ू आदि खरीदते हैं। धनतेरस का त्यौहार मनाने का विधि विधान इस प्रकार से है। दिन सायंकाल घर के बाहर मुख्य दरवाजे पर एक पात्र में अन्न रखकर उसके ऊपर यमराज के निमित्त दक्षिणाभिमुख दीपदान करना चाहिए तथा उसका गंध आदि से पूजन करना चाहिए। दीपदान करते समय निम्नलिखित प्रार्थना करनी चाहिए। मृत्युना पास हस्तेन कालेन भारे आशः त्रयोदश्याम दीपदानात् सूर्यजः प्रियतामिति। कार्तिकस्य शीते पक्षे त्रयोदश्याम निशामुखे यम दीपम बहिर्दद्यात् अपमृत्यु विनश्यति। एक बार यमराज ने अपने दूतों से कहा कि तुम लोग मेरी आज्ञा से मृत्यु लोक के प्राणियों के प्राण हरण करते हो। क्या तुम्हें ऐसा करते समय कभी दुख भी हुआ है या कभी दया भी आई है? इस पर यमदूतों ने कहा, महाराज, हम लोगों का कर्म अत्यंत क्रूर है, परंतु किसी युवा प्राणी की असामयिक मृत्यु पर उसका प्राण हरण करते समय वहाँ का करुण क्रंदन सुनकर हम लोगों का पाषाण हृदय भी विगलित हो जाता है। एक बार हम लोगों को एक राजकुमार के प्राण उसके विवाह के चौथे दिन ही हरण करने पड़े। उस समय वहाँ का करुण क्रंदन, चित्कार और हाहाकार देखकर सुनकर हमें अपने कृत्य से अत्यंत घृणा हो गई। उस मंगलमय उत्सव के बीच हम लोगों का यह कृत्य अत्यंत घृणित था। इससे हम लोगों का हृदय अत्यंत दुखी हो गया। अतः हे स्वामी, कृपा करके कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे ऐसी असामयिक मृत्यु न हो। इस पर यमराज ने कहा कि जो धनतेरस के पर्व पर मेरे उद्देश्य से मेरे निमित्त दीपदान करेगा उसकी असामयिक मृत्यु नहीं होगी।